नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक है एडिटोरियल का लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर जो अब भारत खो चुका है। तो इंडिया का जो लॉस है, यानी कि नुकसान जो है इन फेलिंग टू डेवलप द चवार पोर्ट प्रोजेक्ट इन ईरान माइट बी चाइनाज गेन। यह कहा जा रहा है कि भारत का जो नुकसान है, किस चीज में, भारत का जो नुकसान है आपको इन फेलिंग टू डेवलप द चवार पोर्ट प्रोजेक्ट इन ईरान, यानी कि ईरान में जो चबहार बंदरगाह परियोजना जो थी उसको विकसित करने में भारत जो असफल हो गया, या फिर आप कह सकते हैं जो विफल रहने पर जो भारत का जो नुकसान है वो चाइना का लाभ हो सकता है चाइना का वो लाभ हो सकता है, या का लॉस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इट्स 10 ईयर, यानी कि अपने कार्यकाल, ये इट्स मतलब ये गवर्नमेंट के लिए आ रहा है, ठीक है ना। हमने आपको बताया है कि जब भी कोई ये टाइप से शुरू होता है, कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज से या फिर आप कोई प्रीपोजिशन से, तो उसके बाद जो, या फिर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से, तो उसका जो सब्जेक्ट होता है वो बाद कॉमा के बाद वाला जो है वो मतलब कि सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, ये गवर्नमेंट है और इसके लिए ये आ रहा है। तो इट्स 10 ईयर मतलब इसके कार्यकाल की शुरुआत से ही, ठीक है ना, अपने कार्यकाल के शुरुआत से ही सरकार ने क्या किया था, अंडरलाइन किया था, रेखांकित किया था किस चीज को, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को। ये जियो स्ट्रेटेजिक क्या होता है, यानी कि भौगोलिक रूप से जो रणनीतिक जो महत्व की चीजें हैं या महत्व के मतलब कि आप कह सकते हैं प्लेस है, तो वो जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इसने रेखांकित किया था सरकार ने। इट अटैचेस टू, इट मतलब सरकार, अटैच ये देती है चवार प्रोजेक्ट को, पोर्ट प्रोजेक्ट को, यानी कि चवार पोर्ट प्रोजेक्ट को, ये जो है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से ही जो है गवर्नमेंट जो है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उसने एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का रेखांकित किया है जो यह देती है चबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को। द प्रोजेक्ट साइन इन 2003, ये जो प्रोजेक्ट है ये कब साइन किया गया था, ये 2003 में साइन किया गया था। वो ये प्रोजेक्ट जो है अपने आप में एक सिंबल है, प्रतीक है किस चीज का, ट्रेडिशनली इम्पॉर्टेंट, यानी कि पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण इंडिया ईरान टाइज, मतलब कि भारत और ईरान का जो संबंध है, पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण भारत का और ईरान का जो संबंध है उसका यह प्रोजेक्ट जो है एक प्रतीक रहा है। कनेक्टेड बाय सी लेंस टू पोर्ट्स ऑन इंडियाज वेस्ट कोस्ट, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि भारत का जो पश्चिमी तट है, भारत के पश्चिमी तट पर जो बने बंदरगाह हैं वो जुड़े हुए हैं किससे, समुद्री मार्ग से, चवार का मतलब चवार से जो, ये चवार जो है वो जुड़ा हुआ किससे, ये देखिए फिर कनेक्टेड है ना, यहाँ पर देखिए आ रहा है ना, ये फिर पार्टिसिपल से जुड़ा हुआ है और इसका जो है मेन सब्जेक्ट यहाँ पर है। तो ये जो कनेक्टेड किसके लिए है, चवार के लिए आ रहा है। तो चवार जो है कनेक्टेड है किससे, सी लेन से, समुद्री मार्ग से, किसके साथ कनेक्टेड है, तो इंडिया के वेस्ट कोस्ट में जो, वेस्ट कोस्ट में जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह है, उससे जुड़ा हुआ है। तो चवार जो है वुड फॉर्म द फुलक्रम, फुलक्रम का मतलब क्या होता है, आधार, मतलब मेन, एक बेसिस जिसको कह सकते हैं, एक मेन पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जवार वुड फॉर्म द फुलक्रम ऑफ इंडियाज आउटरीच टू रसिया एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है ना। तो जवार जो है वो क्या करेगा, वो जो है एक फुलक्रम बनाएगा, एक आधार बनाएगा, एक बहुत ही मुख्य बेसिस होगा किस चीज का, इंडिया का आउटरीच का, यानी कि इंडिया का पहुंच रसिया तक हो सके और सेंट्रल एशिया तक हो सके, उसके लिए एक फुलक्रम बनाएगा जवार, ठीक है ना। और जिससे जो है क्या बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, एनर्जी सप्लाईज बढ़ेंगे और ट्रेड बढ़ेंगे, ठीक है। ये कितना महत्वपूर्ण है। इवन दैट पाकिस्तान हैड ब्लॉक्ड इंडियन एड टू अफगानिस्तान एंड ऑल ट्रेड ओवर लैंड, यानी कि यह देखते हुए, गिवन दैट मतलब कंसिडरिंग दैट, तो यह देखते हुए कि पाकिस्तान ने ब्लॉक कर रखा है, अवरुद्ध कर रखा है भारतीय सहायता को अफगानिस्तान
के लिए, यानी कि भारतीय जो कोई भी ऐड अगर पहुंचाना चाहता हो भारत की तरफ से, तो उसको पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दिया है लैंड रूट के माध्यम से। तो इंडियन ऐड को जो है उसने ब्लॉक कर दिया है अफगानिस्तान की तरफ, ठीक है ना। एंड ऑल ट्रेड, और सारे व्यापारों को जो लैंड से होते हैं, यानी कि लैंड मार्क से होते हैं, ठीक है ना, उससे जो है उसने उस सारे ट्रेड को भी बंद कर रखा है पाकिस्तान ने। उसको देखते हुए जवार जो है वो क्या किया था, प्रोवाइड किया था इंडिया को एक ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प प्रदान किया था। किस लिए? टू परमानेंटली बाईपास इट्स ट्रबलसम नेबर। ट्रबलसम नेबर मतलब वन हु क्रिएट्स ट्रबल फॉर यू, यानी कि ट्रबल से मतलब परेशानी पैदा करने वाला जो आपका पड़ोसी है, जो कि पाकिस्तान, उसको बाईपास करने के लिए, अस्थायी रूप से बाईपास करने के लिए इंडिया को ये चवार ने एक ऑल्टरनेटिव प्रदान किया था, यानी कि एक विकल्प प्रदान किया था। बाईपास मतलब उसको नजरअंदाज करके, उसको अवॉइड करके। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, या नतीजतन क्या हुआ, द गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक्ड प्लान्स फॉर द प्रोजेक्ट, यानी कि गवर्नमेंट ने जो है इस प्रोजेक्ट के लिए जो योजनाएं हैं, ठीक है ना, उसको उस पर बहुत तेजी से काम किया। फास्ट ट्रैक प्लान्स फॉर द प्रोजेक्ट। एंड इन 2016 और 2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, नरेंद्र मोदी, वॉज इन तेहरान, वो तेहरान में थे। किस लिए थे? टू साइन अ ट्रायलेटरल डील, या ट्रायलेटरल ट्रेड, एक त्रिपक्षीय व्यापार को साइन करने के लिए, और ट्रांजिट एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। किसके साथ? ईरानियन प्रेसिडेंट हसन रूहानी के साथ एंड अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ घनी के साथ, ठीक है ना। इनके साथ जो है एक ट्रायलेटरल डील साइन करने के लिए वो तेहरान में थे। अकॉर्डिंग टू एमओयूज, एमओयूज का मतलब हो गया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझौता ज्ञापन। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार इंडिया वुड बी ग्रांटेड, मतलब भारत को जो है दिया जाएगा एक 10 साल का लीज दिया जाएगा टू डेवलप एंड ऑपरेट, यानी कि विकसित करने के लिए और संचालित करने के लिए 2 टर्मिनल्स को और 5 बर्थ्स को, ये दिया जाएगा 10 साल के लिए। और क्या दिया जाएगा? एक्सेस, यानी कि पहुंच दी जाएगी, यानी कि भारत को जो है वहां पर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि भारत की पहुंच होगी वहां पर, कि आप कह सकते हैं भारत उस चीज का फायदा उठा सकता है। किस चीज का? मतलब एक्सेसिबल हो सकता है उसके लिए, भारत के लिए। एक्सेस टू द चवार फ्री ट्रेड जोन, यानी चवार फ्री ट्रेड जोन में उसको एक्सेस मिल सकता है। और क्या मतलब उसको दी जाएगी? एंड द अपॉर्चुनिटी, और अवसर दिए जाएंगे क्या करने के लिए? टू बिल्ड द 628 किलोमीटर रेल लाइन फ्रॉम चवार टू जेहरान, यानी कि सॉरी, ये जो है 628 किलोमीटर जो लंबी रेल लाइन है चवार से जेहरान को जोड़ने वाली, उसको बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, ठीक है ना। ये ग्रांट किया गया था 10 साल के लिए, ठीक है ना। तो इंडिया वुड बी ग्रांटेड अ 10-year लीज, ठीक है, टू डेवलप एंड ऑपरेट 2 टर्मिनल्स एंड 5 बस एक्सेस टू, यहाँ पे 5 वर्ष 10 साल के लिए, ठीक है ना। उसके बाद एक्सेस दिया जाएगा, ये मेंशन नहीं है, मेंशन मतलब कि यहाँ पर केवल मेंशन ये है 10 साल के लिए कि इसको 2 टर्मिनल्स और 5 बस को जो है डेवलप और ऑपरेट करने के लिए 10 साल के लिए लीज में दिया जाएगा। फिर दिया जाएगा क्या? चवार फ्री ट्रेड जोन को क्या एक्सेस दिया जाएगा, और क्या दे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी 628 किलोमीटर रेल लाइन बनाने का चवार से जेहरान तक, जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अफगानिस्तान, जो कि बिल्कुल अफगानिस्तान के बॉर्डर से उस पार होगा। जस्ट अक्रॉस द जेहरान जो है ना, अफगानिस्तान के बॉर्डर के उस पार, ठीक है ना। द गवर्नमेंट एक्टेड क्विकली टू डेवलप चवार पोर्ट फैसिलिटीज, गवर्नमेंट जो है वो तेजी से काम किया, क्या करने के लिए? चवार पोर्ट फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए। सेंट एक्सपोर्ट्स, उसने जो है निर्यात भेजे अफगानिस्तान को 2018 में। एंड हैज़ मूव्ड, और उसने स्थानांतरित किया ओवर 500,000 टन कार्गो, ठीक है ना। ओवर 500,000 यानी कि 500,000 टन ऑफ कार्गो को जो है उसने यहाँ से भेजा, जिसमें शामिल थे, क्या क्या शामिल थे? अनाज शामिल थे और फूड सप्लाईज शामिल थे, ठीक है ना, खाद्य आपूर्ति शामिल थे। फॉर अफगानिस्तान अगेन, अफगानिस्तान के लिए फिर से थ्रू द पोर्ट, यानी कि पोर्ट के माध्यम से, ठीक है। हाउएवर द रेल लाइन हैज नेवर टेकन ऑफ, हालांकि
यहाँ पर फिर आप देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो रेल लाइन है 628 किलोमीटर बनाने का, वो जो है ये इसमें इसकी शुरुआत नहीं हुई फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, कई कारणों से। क्या ये रेल लाइन जो बनाने की बात हुई थी, जो कमिटमेंट था कि रेल लाइन बनाना है, तो वो कभी भी उस पर शुरुआत हुई ही नहीं, मतलब उसकी शुरुआत की ही नहीं गई फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, कई कारणों से। डिस्पाइट अ कमिटमेंट, इसके बावजूद कि एक कमिटमेंट किया गया था, एक प्रतिबद्धता दी गई थी फ्रॉम स्टेट ऑन इरकॉन, ठीक है ना, ये जो राज्य के स्वामित्व वाली जो कंपनी है इरकॉन, उसके द्वारा प्रतिबद्धता दी गई थी कि ये जो है इसको मतलब कि कंस्ट्रक्ट करेगी, ठीक है, ये टू अंडरटेक इट्स कंस्ट्रक्शन, यानी कि ये जो है ये अपना निर्माण शुरू करेगी एट एन एस्टिमेटेड 1.6 बिलियन डॉलर, मतलब 1.6 बिलियन डॉलर अनुमानित है ये। तो 1.6 बिलियन डॉलर अनुमानित जो है उस पर ये मतलब निर्माण शुरू करेगी अंडरटेक, ठीक है ना, ये कमिटमेंट दी गई थी। इसके बावजूद जो है ये रेल लाइन जो है शुरुआत नहीं हुई। While contract changes by the Iranian side and delayed responses from the Indian side were part of the problem, कहा जा रहा है हालांकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस हुआ है, यानी कि अनुबंध में जो बदलाव हुए हैं ईरान के द्वारा, यानी ईरानियन साइड के द्वारा, एंड डिलेड रिस्पॉन्स, और इसको लेकर जो है रिस्पॉन्स जो दी गई है, मतलब कि जवाब जो दिए गए हैं, मतलब विलंबित कह सकते हैं, तो देरी से जो रिस्पॉन्स किए गए हैं भारतीय पक्ष के द्वारा, ठीक है ना, ये जो था ये एक हिस्सा था किसका, समस्या का, ठीक है, ये समस्या का एक हिस्सा था। लेकिन जो मेन हर्डल है, यानी कि मुख्य बाधा जो है वो क्या रहा है, हैज़ बिन द फियर ऑफ अमेरिकन पेनल्टीज, वो अमेरिकन पेनल्टीज का एक, पेनल्टीज मतलब क्या होता है, सजा कह सकते हैं आप, पेनल्टीज लगाते हैं, ठीक है ना, तो अमेरिकन पेनल्टीज का एक फियर रहा है मुख्य हर्डल, ठीक है ना। इवन दो का मतलब होता है ऑल दो, ठीक है, तो इवन दो इंडिया वाज एबल टू negotiate a sanctions waiver for the Chawar port and rail line from the US, कहा जा रहा है हालांकि भारत जो है वो सक्षम था बातचीत करने के लिए सैंक्शंस वेवर, यानी कि ये सैंक्शन का प्रतिबंध, और वेवर मतलब एक तरीके से छूट देना, तो ये जो प्रतिबंध को लेकर जो छूट मतलब कि एक तरीके से उस पर छूट दिया जाए, उसको लेकर भारत जो है निगोशिएट करने के लिए सक्षम था। ये सैंक्शन किस में था, फॉर द चवार पोर्ट एंड रेल लाइन फ्रॉम द यूएस से जो है चवार पोर्ट और रेल लाइन को लेकर सैंक्शंस वेवर पर बातचीत करने के लिए भारत सक्षम था। हालांकि फ्यू फ्यू मतलब हो गया नो, यानी कि यह नेगेटिव हो गया। फ्यू जो है यानी कि कोई भी जो है इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट पार्टनर्स जो है वो तैयार नहीं थे टू साइन ऑन मतलब टू टेक पार्ट, मतलब हिस्सा लेने के लिए इस प्रोजेक्ट में, ठीक है ना। कोई भी इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन, देखिए फ्यू मतलब होकर नेगेटिव, याद रखिएगा। तो फ्यू इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट पार्टनर्स जो थे वो विलिंग थे, मतलब कि वो विलिंग नहीं थे, ठीक है ना, टू साइन ऑन टू द प्रोजेक्ट। न्यू दिल्ली हैज़ ऑल्सो ड्रैग्ड इट्स फीट ऑन दिस मैटर, और न्यू दिल्ली यानी कि भारत जो है उसने भी अपने पैर खींच लिए इस मामले पर। अब आफ्टर अपील्स टू इंडिया, यानी कि भारत को अपील किए जाने के बाद, भारत से अपील किए जाने के बाद, जिसमें शामिल थे वो अपील भी जो कि फॉरेन मिनिस्टर जावेद जारिफ के द्वारा किए गए थे जब वह भारत आए थे जनवरी में इस साल, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है अपील किए जाने के बाद ईरान क्या किया कि ईरान जो है डिसाइड किया कि टू गो ऑन इट्स ऑन, कि वो खुद ही इस पर काम करेगा बाय बिगिनिंग टू ले ट्रैक्स। उस कैसे वो काम करेगा, तो उसने जो है शुरुआत करके कि मतलब कि ट्रैक्स बिछाने की बात करें फॉर द लाइन कनेक्टिंग चवार टू अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान लास्ट वीक। पिछले सप्ताह जो है चवार को अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से जोड़ने वाली जो लाइन है उसमें ट्रैक्स बिछाने का शुरुआत करने का काम करके जो है ईरान ने क्या किया कि अपने ही इस पर काम करना का निर्णय लिया, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द रीजंस फॉर इंडियाज इनएबिलिटी टू join the project, railway project, the decision can only be seen as an opportunity lost.
रिगार्डलेस का मतलब होता है डिस्पाइट, यानी कि के बावजूद, ये एडवर्ब होता है। और रिगार्डलेस ऑफ समथिंग का मतलब होता है, ये एक इडियम होता है, और इसका मतलब होता है भले ही कोई परवाह नहीं है, ठीक है, इस सेंस में होता है रिगार्डलेस ऑफ। तो रिगार्डलेस ऑफ द रीजंस, भले ही कोई कारण रहे हो इंडिया के असमर्थता के लिए कि वो जो है इस रेलवे प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हो पाया, उसके लिए कोई भी कारण रहा हो, रेलवे प्रोजेक्ट में इंडिया शामिल न होने की जो असमर्थता थी, उसके लिए कोई भी कारण क्यों न रहे हो, ये जो डिसीजन था इंडिया का, कैन ओनली बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, ये जो है केवल देखा जा सकता है किसके रूप में, एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट के रूप में, मतलब कि खोया हुआ अवसर के रूप में। ये जो इम्प्रेशन है, इम्प्रेशन यानी कि एक जो धारणा बनी, ठीक है, कि दैट इंडिया वेवर्ड ड्यू टू यूएस प्रेशर, वेवर्ड मतलब कि हो गया, आप कह सकते हैं लड़खड़ाना या कमजोर पड़ जाना, यूएस दबाव के सामने जो है भारत जो है कमजोर पड़ गया, स्पेशली खास करके जब इंडिया जो है कैंसिल कर दिया ऑयल इंपोर्ट्स को फ्रॉम ईरान, ईरान से जब ऑयल इंपोर्ट्स को इसने कैंसिल कर दिया, उसके बाद जो है ये इम्प्रेशन बनी कि इंडिया जो है वो लड़खड़ा गया है, वो कमजोर पड़ गया यूएस प्रेशर के सामने। यह जो है इम्प्रेशन क्या करता है, ऑल्सो क्वेश्चंस, ये जो है ये प्रश्न उठाता है भारत के कमिटमेंट के प्रति, भारत का जो प्रतिबद्धता है किसके प्रति, टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है ना, यानी कि रणनीतिक स्वायत्ता के प्रति, कि अपनी एक स्वायत्ता होनी चाहिए, रणनीति के जो आपका स्ट्रेटेजी होता है उसके प्रति जो एक स्वायत्ता होनी चाहिए, उसके प्रति भारत का जो कमिटमेंट है उस पर भी ये प्रश्न उठाता है। While Iran claims it will fund the railway using its own resources, कहा जा रहा है कि हालांकि ईरान ये दावा कर रहा है कि यह जो है फंड करेगा, ठीक है ना, रेलवे को यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज, अपने संसाधनों का उपयोग करके यह अपने रेलवे को फंड करेगा, मतलब रेलवे का जो लाइन बिछाया जा रहा है ना उसको फंड करेगा, ठीक है ना, ईरान। इट सीम्स, लेकिन यह जो है ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो है टू हैव embarked ऑन द चवार जेरान प्रोजेक्ट विद कॉन्फिडेंस, embarked ऑन या embarked अपॉन का मतलब होता है टू स्टार्टेड समथिंग बिग, यानी कि कोई चीज बड़ा शुरू करना। तो ऐसा लगता है कि यह जो है इसने चवार जेरान प्रोजेक्ट को शुरुआत की है किसके साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ा विश्वास के साथ, जो कि पनपा है, उत्पन्न हुआ है फ्रॉम एन इमिनेंट डील, मतलब एक आसन जो होने वाला है, फ्रॉम एन इमिनेंट डील, जो कि एक आसन डील से, मतलब कि ये पैदा हुआ है कॉन्फिडेंस, जो कि चाइना के साथ है, कितने साल के लिए, 25 साल के लिए, और ये जो है कितना इसका है, तो ये है $400 बिलियन का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये, ठीक है, रणनीतिक भागीदारी है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यानी कि बुनियादी ढांचों पर, या फिर कनेक्टिविटी पर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है $400 बिलियन का, जो कि शायद चाइना के द्वारा ये इन्वेस्ट किया जा रहा है इन अ वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में जहाँ कनेक्टिविटी जो है वो देखा जाता है या माना जाता है एक न्यू करेंसी के रूप में, एक नए मुद्रा के रूप में। इंडिया का जो लॉस है, ये जो नुकसान है, कुड वेल बिकम चाइनाज गेन, वो जो है चाइना का फायदा हो सकता है, इंडिया का नुकसान। एंड न्यू दिल्ली मस्ट वॉच, और भारत को जो है इस स्पेस को, जो कि इसके बाहर निकलने से क्रिएट हुआ है, ठीक है, जो इसके बाहर निकलने से जो ये स्पेस बना है, एक जगह जो बनी है, उसको भारत को जो है बहुत ही करीब से देखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें, और कोई भी छोटा सवाल भी आप कमेंट बॉक्स पर देकर आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।